नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है सोनाली फोगाट। जी हां, जाना माना चेहरा, उनका निधन हो गया है। बीजेपी की नेता थी, गोवा में दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। इसके बाद भी कई सारी चीज़ें ये भी कही जा रही हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। मौत की असल वजह क्या है उसके बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये फिलहाल बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि 42 साल की उनकी उम्र थी और टिकटॉक की वो स्टार रही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नेता रही और आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी उन्होंने पिछले विधानसभा का लड़ा था। और इस बार कुलदीप बिश्नोई जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद एक विवाद सा भी कुछ बना था कि सोनाली फोगाट क्योंकि वहीं से चुनाव लड़ी थी और अब वो चुनाव लड़ेंगी या कुलदीप बिश्नोई या उनके पुत्र लड़ेंगे, इसको लेकर बातचीत भी हुई। कुलदीप बिश्नोई उनके आवास पर मिलने उनसे पहुंचे भी थे और अब जो है ये खबर आ रही है कि गोवा में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, एक दुखद खबर ये आज आई है, निश्चित तौर पर काफी दुखद है एक ऐसे समय पर किसी का चले जाना। बिल्कुल सही कहा आपने अरुण जी। बहुत छोटी आयु में इस तरह से चले जाना स्वाभाविक है, बहुत दुखद है। खास तौर पे हरियाणा की जनता के लिए, आदमपुर की जनता के लिए ये एक ऐसी हानि है। जो महिला लगातार आदमपुर की जनता के लिए उनकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए काम करती रही, ऐसी महिला का असामयिक छोटी आयु में चले जाना कष्टदायी है। बहुत ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है जी इस दुख को व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया प्रवीण जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मॉडलिंग और एंकरिंग इन्होंने करी, अलग अलग मौक़ों पर ये टिकटॉक पर जो वीडियोस बनाती थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी और इसके अलावा बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट के रूप में भी वो वहाँ पर पहुँची थी। और ये काफ़ी दुखद उनके पूरे परिवार के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले उनके पति की भी मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी और उसके बाद वो काफ़ी समय तक उस दुख से लड़ती रहीं और जैसे ही उस दुख से उभरी तो ये दुर्घटना हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और उनके हज़ारों लाखों उनके फैंस भी थे, उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग थी। लोग उन्हें पसंद करते थे, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ देखते थे, उनके साथ जुड़े रहते थे, कनेक्ट रहते थे और लगातार उनसे संपर्क जो है बना कर के रखते थे। और आदमपुर में राजनीतिक लिहाज से अब काफ़ी करियर जो है उनका आगे बढ़ रहा था और ऐसे मोड़ पर उनका ये निधन हो गया है। और कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। असल वजह क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। तो टिकटॉक स्टार भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपको बता दें कि बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट भी वो रही, भारतीय जनता पार्टी में थी और कुछ साल पहले ही उनके पति की भी मौत हो गई थी। उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ जो है अपना जीवन बिता रही थी और इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थी और आदमपुर हल्के के लोगों के लिए भी काफ़ी कुछ करने की उनकी तमन्ना थी और काफ़ी विषयों पर अपनी बात भी वो रखती थी, खुलकर सामने आती थी। लेकिन अब सोनाली फोगाट दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो गोवा में मौजूद थी और जिस वक्त उनकी मौत हुई है। प्रियंका राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका, ये एक बड़ी खबर जो आ रही है, सोनाली फोगाट का निधन हो जाना अपने आप में काफ़ी उनके फैंस के बीच तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर पर आदमपुर हल्के के लिए भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़। जी बिल्कुल अरुण, अगर बात करें सोनाली फोगाट की तो एक हंसता हुआ चेहरा आंखों के सामने चला आता है, क्योंकि लगातार अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो चाहे दुख कितना भी हो, चेहरे की मुस्कान कभी भी फीकी नहीं पड़ती थी। और आज जब ये समाचार पहुंची तो कहीं ना कहीं फैंस में शोक का लहर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी से जुड़ाव रहा है उनका, बीजेपी की नेता रही हैं, तो बीजेपी खेमे में भी काफी ज्यादा
हताशा है, लोग काफी निराश हैं क्योंकि इस तरीके से उनकी डेथ का न्यूज आना अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद खबर है। गोवा गई थी परिवार के साथ घूमने वो, और खबर आई कि देर रात हार्ट अटैक के कारण, जिस तरीके से जो अभी सूत्रों से मिली जानकारी है, जी। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो हरियाणा में रहते हैं वो हरियाणा से गोवा जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो सोनाली फोगाट के पास पहुंच सके और इसके बाद की जो भी विधि है वो विधि विधान पूरी की जा सके। अगर बात करें आदमपुर सीट की, तो कहीं ना कहीं इसके पहले जब आदमपुर सीट पे चुनाव हुआ था तो कुलदीप बिश्नोई को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी सोनाली फोगाट ने। और बिल्कुल। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि अगर इस बार भी चुनाव होता है तो वो उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगी, क्योंकि उनको पूरी तरीके से आश्वासन था कि जीत उनकी ही होगी। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था और कल देर रात सोनाली फोगाट का देहांत हो जाता है। हार्ट अटैक जी। फर्स्ट रीजन बताया जा रहा है, हम्म। जिसके बाद अपने आप में ये काफी दुखद है, क्योंकि अगर बात करें तो सोनाली फोगाट ना ही केवल हरियाणा तक बल्कि देश के तमाम जो भी फैंस हैं उनके, वो काफी जुड़े हुए थे। बिग बॉस में भी आई थी वो, और टिकटॉक पे भी उनका काफी ज्यादा, टिकटॉक से भी वो काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को लेकर ये जो खबर आई है इसने फैंस को काफी हताश और निराश कर दिया है। अरुण। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर एकदम अचानक इस तरीके से सामने आना, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि हमेशा जब भी सोनाली फोगाट का नाम आता है तो एक हंसता हुआ चेहरा, जो गुनगुनाता हुआ चेहरा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने वीडियोस में लगातार वो इस तरीके से पेश आती थी और लोगों तक, अपने फैंस तक भी वो पहुंचती थी सोशल मीडिया के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं काफ़ी शॉकिंग जो है ये रहने वाला है और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है ये जानने के लिए भी। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस बातचीत के लिए। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भूपेंद्र सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। भूपेंद्र जी, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ न सिर्फ आदमपुर सीट के लोगों के लिए, उस हल्के के लोगों के लिए, बल्कि उनके चाहने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में थे। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे सारी भारतीय जनता पार्टी बहुत दुखी है इसके खबर आने के बाद। और सारी पार्टी को बहुत दुख हुआ है और वो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी और उसके इस देश में वो बहुत ज्यादा फॉलोअर थे और ये ऐसा नुकसान हमारी पार्टी को हुआ है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। और मैं इससे सारी हमारी पार्टी और जो उनके फॉलोअर हैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है, हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस उम्र में जो सारे उसमें वो मीडिया पे और दूसरे सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर हो गई थी और उनके इतने फॉलोअर थे, वो उनको सबको एक बहुत ही गहरा झटका लगा है और ये बहुत ही दुख का समय है और इससे ज्यादा दुख का समय हमारे लिए हो नहीं सकता। देखिए, ये तो राजनीति की बात तो अपने परे होती है, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व था, जो उसकी लोगों में एक छाप थी, वो बहुत बढ़िया किस्म की हमारी नेत्री थी और उनके जाने से सारा हमारी भारतीय जनता पार्टी सतपथ है और बहुत ये दुखद घटना है। भूपेंद्र जी, बिल्कुल ये काफ़ी दुखद घटना निश्चित तौर पर, और इससे पहले भी, क्योंकि कुछ साल पहले ही उनके पति भी जो है उनका भी स्वर्गवास हो गया था। काफ़ी समय तक वो उस दुख से लड़ती रहीं और दुख से निकली और उभरी ही, लेकिन उसके बाद ये होना ये अपने आप में काफ़ी दुखदायी उनके परिवार के लिए। जी जी, देखिए, जो भी भगवान की मर्जी के आगे तो किसी की चल नहीं सकती। जो भगवान की इच्छा होती है भगवान वो उसी हिसाब से करता है, लेकिन ये हमारे लिए इतना दुखद भरा समय है और इस घटना से सारी भारतीय जनता पार्टी और जो उनके फॉलोअर हैं वो सतबद्ध हैं और ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है और इससे उभरने में पार्टी को भी समय लगेगा। और ऐसे नेता कभी कभी हमारे बीच में होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इनके इतने फॉलोअर हो जाते हैं और ये जो बहुत ही हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए और देश के लिए भी ये बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी है और इसके जितने हम वो करेंगे वो कम है। और हमारी सारी पार्टी और उसके फॉलोअर उनके परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार और उनके जो शुभ चिंतक है उनके साथ खड़े हैं।
चलिए, शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ और अपनी संवेदनाएं आपने प्रकट की। तो आपको बता दें कि बिग बॉस सीज़न 14 में भी सोनाली फोगाट ने शिरकत की थी। इसके अलावा आदमपुर विधानसभा का पिछला चुनाव जो है वो भी उन्होंने लड़ा। और इसके अलावा आपको बता दें कि टिकटॉक पर भी काफ़ी सक्रिय हो रही और टिकटॉक के ज़रिए वो एकदम जो है वो लोगों के बीच छा गई थी और सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रिय रहती थी। कोई भी मौका हो, कहीं भी वो जा रही हो, इसकी पूरी अपडेट वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अपने फैंस तक, अपने चाहने वालों तक पहुंचाती थी। और कई एडवर्टीजमेंट में, कई मॉडलिंग की बात हो या फिर और दूसरे मीडिया पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अदाकारी को दिखाने की बात हो, तो वो हमेशा सक्रिय रही और लगातार लोगों से मिलती रहती थी। न सिर्फ अपने चाहने वालों से बल्कि लोगों से भी वो मिलती रहती थी। हमारे साथ कृष्णलाल मिड्ढा हैं, उनसे बात करेंगे। मिड्ढा साहब, स्वागत है। काफ़ी दुखद ये समाचार जो है आज आया है, खास बीजेपी के लिए तो है ही, बल्कि उनके लाखों जो चाहने वाले थे उनके लिए भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़। जी जी, जय माता की। ये बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि सोनाली फोगाट जी अब हमारे बीच में नहीं रही और परमात्मा के चरणों में लीन हो गई। लेकिन जितने भी उनके फैन हैं और जो उनको चाहने वाले थे, राजनीतिक तौर पर रहे, चाहे उनके ये टिकटॉक की वजह से या बिग बॉस की वजह से, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, आज सभी दिल से दुखी है। लेकिन परमात्मा के आगे चुटकी चलती है। लेकिन इस बात का हम लोग यही कहेंगे कि ये पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्षति जो हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और बाकी सबसे कामना करेंगे कि सभी लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उनको अपने चरणों में स्थान बख्शे और उसको पीछे परिवार को ये दुख सहने की जो आघात पहुंचा है समाज में और ये कहूँगा हरियाणा में, उसकी पूर्ति होने से बढ़िया संभव है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ साल पहले ही उनके पति की भी रहस्यमयी हालातों में और उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद काफ़ी समय लगा उनको इस दुख से उभरने में और अब अचानक उनके परिवार में एक और ये इस तरीके की क्षति हो जाना, ये काफ़ी दुखद रहता है मिड्ढा साहब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। परिवार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और साथ में अभी कुछ हालात संभले थे तो फिर इनका जाना हो गया। तो इसलिए कहेंगे कि बहुत ही दुख समाचार है हम सब लोगों के लिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री भी रही, इसलिए हम ये कहेंगे बहुत ही दुख समाचार है। शुक्रिया मिड्ढा साहब, आप जुड़े और अपनी संवेदना आपने प्रकट की। तो सोनाली फोगाट जो कि 2006 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी हिसार दूरदर्शन में, वो पहले एंकरिंग करती थी। इसके 2 साल के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और तभी से वो पार्टी की एक्टिव मेंबर बनी हुई हैं। और पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा आदमपुर से। और काफ़ी दुखद उनके परिवार के लिए भी, उनके चाहने वाले लोगों के बीच भी ये समाचार जिससे ही आया, काफ़ी दुख की लहर जो है वो फैल गई। ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।